हेलो एवरीवन। बेटा टॉपिक चल रहा है सर्कल का तो उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं बेटा। अज मेरा फर्स्ट टॉपिक है बेटा डायरेक्टर सर्कल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डायरेक्टर सर्कल। तुसी हर एक करव का डिस्कस करोगे बेटा, पर डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? बेटा इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का रास्ता है सच दैट उस पॉइंट की खासियत है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू ए कर्व आर परपेंडिकुलर। बेटा आर परपेंडिकुलर। ओके बेटा ध्यान ना सुनियो प्लीज। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। जिਵੇਂ सपोज कर लो बेटा हम सर्कल ला लो, चलो मान लो इस पॉइंट तो टेंजेंट ड्रा किए जो कि परपेंडिकुलर निकले बेटा। हुन इसी तरह के होर पॉइंट भी होंगे बेटा, उन्होंने पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो जो कर्व बनेगी दैट विल बी द डायरेक्टर सर्कल बेटा। ये सपोज कर लो एक पॉइंट आ गया बेटा, एक पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है बेटा। इन्हों आप ज्वाइन करोगे बेटा तो जो कर्व बनती है डायरेक्टर सर्कल बनती है। सर्कल दे केस जो डायरेक्टर सर्कल आऊगा दैट विल बी द कंसेंट्रिक सर्कल। उसका सेंटर वही आऊगा जो इस सर्कल का सेंटर है, एंड जो रेडियस है वो √2 टाइम्स आऊगा रेडियस ऑफ सर्कल का बेटा। √2r दे इक्वल बच्चों। मुझे सपोज कर लो मैं कहना बेटा आ सर्कल की इक्वेशन गिवन है इज द डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन की होगी बेटा, तो क्या होगा x² + y² = r² बेटा। वही ध्यान ना सुन लो, इधर रेडियस 3 है बेटा तो उसका कितना होगा √2 बेटा। तो आर्ट्स के कितना आ गया बेटा 18 हो गया। आ क्या आ गई बेटा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होंगे सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट आर परपेंडिकुलर बेटा। हुन एक क्वेश्चन यही बन गया बेटा सीधा कि डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखो ना। एक क्वेश्चन यही बनता है बेटा, ध्यान ना सुनो जी में, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 50 टू अ सर्कल दिस वन। कि इस सर्कल के उत्ते 50 पॉइंट तो टेंजेंट ड्रॉ किए बेटा, तो टेंजेंट दे विच एंगल कितना हो बेटा। तो एक काम करना है बेटा, सब तो पहला जो एंगल का क्वेश्चन आऊगा जरूर चेक कर लिया करिए कितने पॉइंट उहदे डायरेक्टर सर्कल उत्ते लाई तो नहीं करता। जे मैं पूछा डायरेक्टर सर्कल की आऊगा x² + y², उहदा r² एदे r² तो डबल होंगे 25 आ गया बेटा, ठीक है। हुन 50 पॉइंट इन्हों सैटिस्फाई कर दे, 50 पॉइंट डायरेक्टर सर्कल उत्ते लाई कर दे। जो पॉइंट से 3 4 ले लेना, मैं चेंज कर लेना, चलो 3 4 भी देखो इधर डायरेक्टर सर्कल उत्ते लाई कर दे। जे कोई पॉइंट डायरेक्टर सर्कल उत्ते लाई करता हो कर्व दे तो उस तो जो टेंजेंट्स आएंगे बेटा उन्हें किन्ने एंगल आऊगा जी 90 डिग्री तक। आंसर कितना आ गया बेटा इत्थे 90 डिग्री। बच्चे नहीं सोचते इस चीज बेटा, डायरेक्टर सर्कल तो दिमाग चुनता है, पर क्वेश्चन मैं उल्टा के भी तो पा सकता। मैं डायरेक्टर सर्कल के उत्ते कोई पॉइंट दे दूंगा जी, मैं तो पूछूंगा कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, चलो 3 4 ले लो इस बार, टू द सर्कल दिस वन। 3 4 पॉइंट तो टेंजेंट ड्रा हुए बेटा, तो टेंजेंट दे विच एंगल की होएगा बेटा, ठीक है बच्चों।
तो तुसी उस केस की करना होंगे बेटा, ध्यान ना सुन लो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/2 डायरेक्टर सर्कल लिख लो बेटा। आ गया बेटा, 3 4 है, उन्हें 3 ते 4 पुट करके देखो सैटिस्फाई कर दे, बिल्कुल कर रहे बेटा। तो जरूर टेंजेंट दे विच एंगल कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर बच्चों। ओके, तो डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट सीगा काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट उसी आओ बेटा, एंगल बिटवीन टू सर्कल बच्चों। बेटा दो सर्कल दे विच असीं एंगल की मान के चलते हुन्ने आ, जो एंगल उन्हां दे इंटरसैक्टिंग पॉइंट ते टेंजेंट दे विच होएगा बेटा। ठीक है, असीं ए एंगल लेके चलते हुन्ने आ दो सर्कल दे विच। तो बेटा याद रखियो cos थीटा किस दी इक्वल हुंदा बच्चों, रेडियस r1 है r2 है बेटा, आर डिस्टेंस डी है सेंटर दा, तो r1 दा स्क्वेयर प्लस वही बेटा कोसाइन फार्मूला एक तरह कह सकते हो माइनस डी स्क्वेयर अपॉन बच्चों 2r1 r2। दोनों दे रेडियस दे स्क्वेयर दा सम माइनस डी स्क्वेयर अपॉन 2r1 r2 बेटा। हां जे बेटा थीटा 90 होवे लो बेटा, देन सर्कल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल बेटा। जे थीटा 90 होएगा बेटा तो जो सर्कल है उस सर्कल को की बोलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं बेटा। ओके बच्चों, तो सर्कल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल बच्चों। ध्यान ना सुनो बेटा, ऑर्थोगोनैलिटी की क्या कंडीशन है बेटा, इनमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z, सॉरी जेड तो है नहीं तो सफीर हो जाओ बेटा, प्लस d1 इक्वल टू 0 बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2u2x 2v2y d2 इज इक्वल टू 0 बेटा, है ना। हुण वैसे जे मैं कहना सर्कल ऑर्थोगोनल ने तो कंडीशन तो लगी हुई है बेटा, इत्थों एक रिजल्ट आया हुआ है वो मैं लिखन लग गया बेटा, तो जरूर 2u1 u2 2v1 v2 किस इक्वल होएगा बेटा d1 प्लस d2 दे बेटा। जे सर्कल ऑर्थोगोनल ने बच्चों तो 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 बेटा किस इक्वल होएगा d1 प्लस d2 दे बेटा। ये क्वेश्चन है, ध्यान ना सुनो, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल बेटा। के दी वैल्यू पता करो बच्चों, आ दोनों सर्कल की ने बेटा ऑर्थोगोनल ने, तो क्लियर है बेटा। देखो उरे u1 u2 काट लो बेटा, u1 v1, u1 कितना हो गया 2, मैं कोई सेंटर नहीं पूछ रहा बेटा, सेंटर -2 लेंगे अपन जी, v1 कितना होगा -1, u2 बेटा 3, v2 कितना आ गया 2, d1 के d2 बेटा 1, तो 2u1 u2 2v1 v2 d1 प्लस d2 बेटा, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू बेटा d1 प्लस d2 बेटा। 12 माइनस 4 बच्चे k प्लस 1, k कितना आ गया 8 बेटा, k की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा 7 आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो कंडीशन जरूर दिमाग च रखियो कि जेकर दो सर्कल बेटा ऑर्थोगोनल ने तो आ वाली कंडीशन होल्ड कर दी है बेटा, या आ देखो इस तो ही आ वाली कंडीशन ड्राइव हुई है बेटा, r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर इक्वल टू d स्क्वेयर बेटा। ठीक है बच्चों,
उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा, बेटा कहता रेडिकल एक्सिस, ध्यान ना सुनो, रेडिकल एक्सिस क्या होता है बेटा? बेटा रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज locus of point such that tangents drawn from it to the circles are equal in length बच्चों, ठीक है। उन्हां पॉइंट का लोकस है जिन्हां पॉइंट्स तो दो सर्कल दे उत्ते, जिवें सपोज कर लो बेटा दो सर्कल ने, मैं इस पॉइंट तो टेंजेंट ड्रा किया, लेंथ सेम आई है बेटा, एक आ पॉइंट लिता उस तो टेंजेंट ड्रा किए, लेंथ सेम आई है बेटा, ठीक है। तो इन्हां पॉइंट्स को आपस में मिला दो बेटा, तो सर एक लाइन आऊगी जिन्होंने बोलता सी रेडिकल एक्सिस बेटा। बेटा जो सर्कल की इक्वेशन पता हो, चलो S1 तक तुम ले लो, S बराबर है 0, S डैश बराबर है 0, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करने का बहुत आसान तरीका दस दूं मैं। दोनों इक्वेशन को आपस सबट्रैक्ट कर दियो, बट एक गल का ध्यान रखियो, दोनों इक्वेशन दे विच एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए ने। हुण जे सपोज कर लो बेटा मैं कह रहा एक तो आ सर्कल दिता हुआ बेटा, एक आ सर्कल दिता हुआ, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करो बेटा, ठीक है। तो ये नहीं है कि हुणी दोनों सबट्रैक्ट कर दोगे, उरे सेम होने चाहिए दो कोएफिशिएंट, या तेन 2 ना मल्टीप्लाई कर दो या इचो 2 बाहर काट लो बेटा, तो इतनी मैं 2 ना मल्टीप्लाई करनी तो ज्यादा इजी लगू बेटा, ठीक है बच्चों। सबट्रैक्ट करता रहे, -10x -2y +7 = 0 बेटा, 2x स्क्वेयर ना 2x स्क्वेयर गया, 2y स्क्वेयर ना 2y स्क्वेयर गया, -6x -4x बेटा -10x, 8y -10y बेटा -2y, 9 - 2 बच्चों +7 = 0 बेटा। तो आ तो कोल आ गया बेटा रेडिकल एक्सिस आ गया। अच्छा कई बार क्वेश्चन एवं नहीं आता कि फाइंड द रेडिकल एक्सिस, क्वेश्चन आता है डेफिनेशन नाल बेटा, क्वेश्चन आ जाऊगा कि फाइंड पूरी डेफिनेशन लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द सर्कल। अब दो सर्कल देते बेटा, 2x स्क्वेयर + 2y स्क्वेयर -6x + 8y + 9 = 0, x स्क्वेयर + y स्क्वेयर + 2x + 5y + 1 = 0 आर इक्वल इन लेंथ बच्चों। कहते लोकस पता करो पॉइंट दा सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ बच्चों। तो वही गल है ना बेटा, जो डेफिनेशन क्लीयर होगी आराम नाल सोच लूगा कि की पूछा गया, असं रेडिकल एक्सिस पूछे रहा जी, तो सबट्रैक्ट करके आ जाऊगा बेटा, ठीक है बेटा। तो रेडिकल एक्सिस इस वे ना निकलूगा बच्चों। एक पॉइंट होर क्लियर कर लो बेटा, हुनी जे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जे दो सर्कल बेटा इंटरसेक्ट करते हैं, मैं इत्थे लिख देना बेटा, चलो रब कर देना, जे दो सर्कल बेटा इंटरसेक्ट करेंगे तो जिहड़े कॉमन कोड हुंदी है ना बेटा,
ये रेडिकल एक्स से कम कर दी होंगी है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगा बेटा, या ऐसा मतलब बस कि कॉमन कोड दी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला भी यही है बेटा, एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो। बेटा मैं कहना दो सर्कल ने ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, शायद कर ही रहे हो इंटरसेक्ट, मैं क्या ध्यान देता बेटा, मैं तो यही क्वेश्चन पता सीगा, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन कोड। तो हुण भी तुसीं यही करना है बेटा, जे कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है तो दोनों इक्वेशन आपस सबट्रैक्ट करनी है, पर सबट्रैक्ट करने तो पहले ध्यान दे लियो बेटा दिस वन कि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर ते वाई स्क्वायर दे सेम होने चाहिए ने बेटा। ओके बेटा, उस तो बाद सुनो बेटा, एक होंगे रेडिकल पॉइंट बेटा, रेडिकल पॉइंट रहे बेटा, रेडिकल पॉइंट ना 3 सर्कल का होंगे, एक्सिस 2 सर्कल का होंगे, पॉइंट 3 सर्कल का होंगे। उस की खासियत होएगी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होएगा बेटा। हुण गल दस दो, सोच के देखो जी, तुसी रेडिकल पॉइंट किद्दां पता कर सकते हो बेटा, तुसी बच्चों ध्यान ना सुनियो, आ दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस पता कर लोगे, मान लो आ गए बच्चों, आ दो सर्कल रेडिकल एक्सिस पता कर लो बेटा, जिथे आपस इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा बेटा, रेडिकल पॉइंट। दोबारा सुनो बेटा, तो 3 सर्कल दिते हुए ने, मान लो ए दा रेडिकल एक्सिस आ गया, ए 2 दा आ गया बेटा, उधर आ 3 दे पता, चाहे आ 2 पता कर लो, बिचों निकलूगा, बस 2 दे पता करके आ वाला पॉइंट की होएगा, रेडिकल पॉइंट बच्चों। तो जो 3 सर्कल दिते हुए ने बेटा, तो रेडिकल पॉइंट फाइंड करने वास्ते आ जाए, या रेडिकल सेंटर ही बोल देंगे आप जी, तो कोई खास बड़ी गल नहीं हैगी। देखियो बेटा, सपोज कर लो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 बेटा, बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 बच्चों, बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, तुसी बेटा रेडिकल सेंटर पता करना है बच्चों, रेडिकल सेंटर बेटा। तो रेडिकल सेंटर किद्दां पता कर लोगे बच्चों, ध्यान ना सुनियो, तुसी आ 2 दा रेडिकल एक्सिस पता कर लो, 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तुसी आ 2 दा रेडिकल एक्सिस पता कर लो, माइनस 4x प्लस 14y माइनस 10 इक्वल टू 0 बेटा। सॉरी ये बेटा ऐड कर लेने, सो सबट्रैक्ट कितना, माइनस 6x अगेन प्लस 14y बच्चे माइनस 10 इक्वल टू 0 बच्चों। हुण इनू आपस सॉल्व कर लो बेटा, एक ही बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 बच्चों। ठीक है बेटा, इन्हों आप सॉल्व कर लियो, जिमें 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, y आ गया 2, x आ गया 3, तो रेडिकल सेंटर कितना आ गया बच्चों, 3 2 बेटा। ठीक है बेटा, ये रेडिकल सेंटर होगा बेटा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट तो मैं होर दसदा हूं, उस तो बाद पर तो क्लियर होवे, रेडिकल एक्सिस किद्दां फाइंड करना है, रेडिकल सेंटर कह दो, रेडिकल पॉइंट कह दो, वैसे रेडिकल सेंटर वर्ड आ यूज करते हैं। रेडिकल सेंटर बेटा 3 सर्कल का होंगे बच्चों। ठीक है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कोड इक्वेशन फाइंड करनी है, तां भी तरीका ही है बेटा, दोनों की इक्वेशन नूं आपस दे विच राजे सबट्रैक्ट कर देना बेटा। ठीक है बेटा, उस तो बाद एक लास्ट पॉइंट है बेटा सर्कल का, अपना सर्कल टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। इस तो बाद बच्चों मान लो कोई सर्कल दिता हुआ है, एक पॉइंट दिता हुआ है बेटा,
सर्कल पॉइंट का सर्कल तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। देखो ध्यान ना सुनो बेटा बच्चों, तुसी पॉइंट ते सेंटर मिला दो ते अगे बढ़ा दो बेटा, गारंटी है बेटा पीबी मैक्सिमम डिस्टेंस है। बाकी जिथे मर्जी पॉइंट ले लो सब डिस्टेंस घट आएंगे, पीबी की आऊगा बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस, बेटा पी ए की आऊगा मिनिमम डिस्टेंस बेटा, बाकी सारे डिस्टेंस तो बड़ी होंगे बच्चों। तो जे कदे भी किसी पॉइंट का पी का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल फाइंड करना है तो क्या होगा सीपी। देखो सीपी प्लस आ कितना बेटा आर। बेटा मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस सीपी सीपी माइनस आर बेटा, ठीक है बेटा, सीपी प्लस आर एंड सीपी माइनस आर। बच्चों किसी भी पॉइंट का सर्कल तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, सेंटर ते पॉइंट का डिस्टेंस प्लस आर। बच्चों आ होएगा मिनिमम डिस्टेंस। देखो मैं तो ताही पिक्चर नाल बनवा रहा है कि पेपर से भुल गया फॉर्मूला, करो बेसिक तो क्लियर है, सीपी माइनस आर। बच्चों ठीक है बेटा, उस तो बाद एक कंडीशन करवाने लग गया बेटा, वो कंडीशन की जरूरत पैनी है अगे आप सारी ज्योमेट्री दे विच। मान लो कोई भी लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, जे बेटा इस सर्कल नू टच करती होवे तो बेसिक दस चुके बेटा सेंटर तो डिस्टेंस आर दे इक्वल होएगा, या क्वाड्रेटिक बनाओगे तो डी 0 आऊगा बेटा। उत्थे ही फॉर्मूला ड्राइव होया होया, तुसीं फॉर्मूला याद रखना बेटा, ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्वेयर बेटा। तो इवन की मैं पैराबोला वास्ते भी ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, एन एल इक्वल टू ए एम स्क्वेयर बेटा। तो जरूर आ वाली कंडीशन सैटिस्फाई होगी, एन एल किस इक्वल होगा ए एम स्क्वेयर दे। आई बेटा एलिप्स करोगे तो काफी हद तक कंडीशन मैच कर दी है सर्कल नाल, ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस आ जाऊगा बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्वेयर। जे कोई लाइन इस एलिप्स को टच कर दी है बेटा, एलिप्स पैराबोला अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ांगे बेटा, ठीक है, पर कोई पहले एडवांस लोगे तो उदो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी बेटा। आई बेटा हाइपरबोला तो उदो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर कि इक्वल आऊगा बेटा एन स्क्वेयर दे। बच्चों ठीक है, एक कंडीशन की लोड़ पै जाती है तो याद रखियो बेटा कंडीशन का, ठीक है बेटा। हाँ जे भुल गए तो बेसिक क्लियर है अपना कि क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वह डी कितना होगा बेटा 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो अपना टॉपिक कंप्लीट है सर्कल का, जो तेन क्वेश्चन मिलेंगे वो ट्राई करने बेटा। थैंक यू बच्चों।